डेली न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार, मैं मीनल। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। उल्लासनगर शहर में सड़क गड्ढों के कारण लोगों का हाल बेहाल है। अब महानगर पालिका प्रशासन ने गड्ढों का टेंडर फिर से जारी किया है। पिछले कुछ वर्षों में उल्लासनगर महानगर पालिका ने सड़क मरम्मत के लिए 36 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च किया है सड़क दुरुस्ती के लिए, लेकिन इसके बावजूद शहर में सड़क की हालत बदतर से भी बदतर है। इसके बाद राजनेताओं के बड़े बड़े बयान आते हैं, करोड़ों रुपए के टेंडर निकाले जाते हैं, डीपी प्लान बनाए जाते हैं, लेकिन सालों साल बीत जाते हैं और शहरों की सड़कें जस की तस रहती है। सड़क गड्ढों के ऊपर सीमेंट थोपा जाता है जो कुछ दिनों में ही निकल जाता है। ऐसे में पिछले 10 वर्षों से 160 से भी अधिक लोगों में सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है। जो सड़क का काम मई महीने में किया जाने वाला था वो जून और जुलाई में जानबूझकर किया जाता है, जिससे ठेकेदार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए निकाले जाए। कुल मिलाकर 70 लाख रुपए से भी अधिक खर्चा सड़क दुरुस्तीकरण के लिए किया गया है, लेकिन सड़क की दुरावस्था जस की तस है। ऐसी जानकारी डेली न्यूज के उप संपादक सरफराज खान इन्होंने दी है। कल जो हवन किया था वो सद्भावना हवन किया हुआ था कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इनके मन में जनता के प्रति अच्छी भावना जगे, और इसलिए अच्छी भावना के लिए हमने जो हवन किया हुआ था, क्योंकि 2018 में हम लोग ने 18-19 का बजट में मैंने जो 11 करोड़ रुपए का फंड ये आश्चर्य गांव से मानेगे गांव तक का जो रास्ता है वो उस रास्ते के लिए लाया था। और वो रास्ता आज मतलब पॉलिटिकल इशू के वजह से खाली रुका के रखा है। जनता को इसकी जो तकलीफ़ें होती है वो तकलीफ़ें मैं सीएम तक पहुंचाना चाहता था, और वो मैंने कल मीडिया के माध्यम से मैंने ये बातें पहुंचाई है। क्या जो आज कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है वहाँ पे 1 फुट भी रास्ता कहीं पे भी ठीक से नहीं है। तो हमने राजकारण करना चाहिए। राजकारण करना जो चुन के आता है वो पार्टी का अधिकार होता है, लेकिन जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जनता के साथ खिलवाड़ बंद करना चाहिए, और इसलिए उनको अच्छी सद्भावना आए, इसलिए ये होम हवन किया था। रही आपकी दूसरी बात, जो मैं कमिश्नर के पास बार बार जाता हूँ, अगर आप देखेंगे तो उल्लासनगर शहर में रास्ते की समस्या है। उल्लासनगर स्टेशन से लेके जो आगे का रास्ता जो बन रहा है उस रास्ते का आप देखेंगे तो क्वालिटी उसका एकदम ख़राब है। सेकेंडरी, जो पुराना कंक्रीट का रोड है उसके ऊपर ग्राउटिंग होना चाहिए, और कोई भी अगर एखादा सिविल इंजीनियर या टेक्निकल आदमी अभी नया अगर एजुकेशन लेके बाहर निकला होगा तो उसको अगर पूछेंगे क्या ये नीचे का कंक्रीट रोड तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, या इसको क्या प्रोसीजर करना चाहिए, वो भी बताएगा। तो उल्लासनगर के जो इंजीनियर हैं, जो काम करने वाले महानगर पालिका में काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों को समझना चाहिए क्या इसकी टेक्निक क्या होती है, क्या हिसाब से बनाना चाहिए। क्योंकि पिछले 30-30 साल पुराने रास्ते आज भी उल्लासनगर में अच्छे हैं, कंक्रीट के रास्ते, और आज अगर ये रास्ते बनाने के बाद 1 साल के बाद ही टूट जाएंगे तो इतना खर्चा करके मतलब नहीं। इसके लिए मैंने बार बार कमिश्नर को लेटर दिया हुआ है, लेकिन कमिश्नर अनदेखा करता है वो चीज़ के लिए। ये मेरा अंदाज़ है ऐसा कि आने वाले 1 साल के अंदर ही ये रास्ता पूरा ख़राब हो जाएगा, और अभी भी आप देखेंगे तो कहीं कहीं पे वो ब्रेक हो चुका है रास्ता। तो और दूसरी पानी की जो समस्या है, मैं एक बार रात को 3 बजे तक जगा ऑफिसर को लेके, और जो पानी डिपार्टमेंट के ऑफिसर है वो मेरे साथ में गए, पानी बराबर टंकी में पहुंचा, लोगों को पानी गया। फिर उनको मैंने पूछा क्या जादूगर है, क्या मैं कुछ नींबू वींबू लेके आया था, क्या ऐसा कुछ जादू किया है मैंने, कि मैं आया उस दिन पानी टंकी भर गई और दूसरे दिन टंकी नहीं भरती, ऐसा क्या होता है। तो शिवसेना के ही लोगों को महानगर पालिका के लोग पानी बेचते हैं इनलीगल तरीके से। जो टंकी में जाने वाली पाइपलाइन है वो पाइपलाइन से ये महानगर पालिका के लोग पानी बेचने का काम करते हैं। और इसलिए मैंने आज कल जब भी मिला, मैं कल उनको बोला कि
अगर मैं बार बार ये लेटर देने के बाद भी आप लोग ऐसे करते होंगे तो मैं चोरी का गुना दाखिल करूँगा, और ये चोरी का गुना दाखिल होता है महानगर पालिका के ऊपर। तो जो जनता का पैसा है, जनता टैक्स भर रही है, उनको सुविधा नहीं देते हुए ये लोग 2 नंबर का धंधा कर रहे, इसलिए मैं वहाँ गया था। दूसरी बात आप देखेंगे जो रोड राइट रहेंगी, तो रोड राइट के ऊपर भी आप जहाँ पे रोड राइट चालू नहीं वहाँ पे चरस गांजा पीने वाले लोग या चोरी करने वाले लोग खड़े रहते हैं, और आम जनता जब रात बेरात को वहाँ से जाती है तो उनका चेन चोरा जाता है, चक्कू का धमकी दे के कुछ किया जाता है, ऐसे तरीके से उनसे ज़बरदस्ती लूटमारी होती है। तो ये सब राइट चालू होनी चाहिए। आम जनता बिना डरे, बिना किसी डर के शहर में घूमे तो वो घूमने चाहिए। सही मायने से देखा जाएंगे तो कोई पार्टी किसी के साथ जाने से रिश्ता टूटता नहीं, जुड़ता नहीं, लेकिन कहीं पे भी ऐसा होता है कि आप देखेंगे तो जनता के साथ खिलवाड़ होना नहीं चाहिए। राजनीति करेंगे, ठीक है, राजनीति करेंगे आप, अगर मैंने मांग की थी, मैं फंड लेके आया था, वो रास्ता होना नहीं चाहिए तो आप लोग फंड दो, आप जनता को सुविधा दो। मेरा एक ही कहना रहेगा इसमें, आप जनता को सुविधा, जो टैक्स भरती है जनता, पैसा जो कमाती है जनता, आज के तारीख में जो कोई पगार लेता है उसके पगार में से पैसा कट हो जाता है, जो भी कुछ कमाता है उसमें से लोग टैक्स भरते हैं। तो जब लोग टैक्स भरते हैं, रोड टैक्स भरते हैं, घर का टैक्स भरते हैं, पानी का टैक्स बिल देते हैं, और ये आप लोग पैसा लेने के बाद अगर आप उनको सुविधा नहीं देते तो इसका मतलब है हफ्ता देना। अगर आप देखेंगे, अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसका उपभोग नहीं ले पाते तो इसको खंडनी कहते हैं, हफ्तागिरी कहते हैं, और ये हफ्तागिरी का काम चल रहा है। देखिए, जनता को पता है कौन काम करता है, कौन क्रेडिट करता है। विरोधी पक्ष का काम होता है कि सोए हुए सरकार को जगाना, और हम वही काम कर रहे हैं। जो सरकार सोई हुई है, जो खंडनी खोर सरकार है, हफ्ता लेने का काम करते हैं, उसको जगाने का काम कर रहे हैं हम लोग जनता को न्याय देने के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी काम होने के बाद मैं कभी भी कोई भी चीज़ के लिए मैं गया नहीं अभी तक। मैं कोई भी काम की मांग, जो काम हुआ नहीं, जैसे पानी की समस्या है, पानी की समस्या के लिए मैं बार बार जाता हूँ। आज भी आप शहर में देखो कितने जन को पानी नहीं मिलता है, टैक्स तो भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, लेकिन उनको पानी नहीं मिलता है। आप अगर स्ट्रीट लाइट की बात करोगे तो आप शहर में रात को घूमो तो आपको पता चलेगा कितनी जगह पे स्ट्रीट लाइट बंद है। करीबन 25 से 30% स्ट्रीट लाइट बंद होती है। आज रास्ता आप देखोगे तो शहर में कितने एक्सीडेंट हुए हैं, कितने लोग रास्ते के वजह से अपना हाथ पैर गंवा चुके हैं, किसी की जान गई है। ये अच्छी बात नहीं है, और ये सब सरकार के सामने लाने का काम है विरोधी पक्ष नेता का। हम लोग उनके सामने लाने का काम करते हैं। मैं आज तक कोई भी ऐसा नहीं, जो रोड का काम चल रहा है ये निकृष्ट दर्जे का काम चल रहा है, इसमें पैसा ज़्यादा निकाल गए, इसमें पैसा खा गए सत्ताधारी लोग। इसलिए मैं वहाँ पे जाता हूँ, उनको बोलता हूँ कि ये काम गलत हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय में अगर ये काम ऐसा अगर ख़राब हो जाएगा तो इसका पैसा जो है ये जनता का जाता है, और ये ख़राब काम, ख़राब क्वालिटी का काम जो हो रहा है ये हम लोग को उनके सामने ला के देना है। क्योंकि आने वाले समय में इस रोड के अगेंस्ट में मैं कोर्ट में जाऊंगा, ये महानगर पालिका के आयुक्तों के अगेंस्ट में इसका मैं ये पैसा भ्रष्टाचार का आरोप करूंगा। तो इसके लिए मुझे पुरावा चाहिए कि मैंने उसको लेटर दिया था क्या, मैंने उनसे बात की थी क्या, ये सब पुरावे मैं जमा कर रहा हूँ। और आने वाले 2 साल में अगर 1 साल में रोड ख़राब हो जाता है तो इसका जिम्मेदार महानगर पालिका रहेगा, सत्ताधारी लोग रहेंगे। और इसलिए मैं जो काम होने के बाद मैं ना रुकाने को जाता हूँ ना उसका गुडविल लेने को जाता हूँ, लेकिन वो काम खराब है ये दिखाने के लिए मैं ज़रूर जाता हूँ। देखिए, कमिश्नर का काम है, काम करना है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया हुआ है कि जल्द से जल्द काम होगा। सही मायने से आप देखेंगे तो मीडिया एक कोई भी गलत काम होता है या कहीं लोगों को सुविधा नहीं मिलती है या लोगों को जो दिक्कतें होती है, ये दिक्कतें सामने लाने का काम मीडिया करती है। और मैं पिछले टाइम भी जब कमिश्नर से मिला था तो मैंने कमिश्नर से बात की थी कि आप 15 दिन में, महीने में 1 दिन मीडिया को दो। जो मीडिया ऐसी है एक देश में कि कहीं पे कुछ क्राइम हुए,
कहीं पे कुछ लोगों को दिक्कतें आए और कहीं पे कुछ भी होए तो हर नेता या हर अधिकारी वहाँ तक पहुँच नहीं सकता है, वहाँ पे मीडिया पहुँचती है। मतलब जहाँ ऐसा कहा जाता है कहीं ना पहुँचे कवि रवि, वहाँ पहुँचे कवि। मतलब जो मीडिया जो देखती है, जो डीपली जाके वो मालूमात जमा करती है, वो मालूमात मीडिया हमारे लोगों के तक पहुंचाती है। और उस वजह से हम लोग को पता चलता है कि मीडिया में ये आज ये चीज़ हुआ तो ये यहाँ इस जगह पे ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम सही करना चाहिए। तो इसलिए कमिश्नर ने मीडिया के सामने जाना चाहिए। मीडिया अच्छा हो या बुरा हो, सभी काम सामने लाने का काम करती है। उसके बाद में हमने तय करना चाहिए ये अच्छा काम है, ये बुरा है, इससे लोगों का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। लेकिन मीडिया का काम है क्या, जो अच्छा हो या बुरा हो सामने लाने का काम मीडिया करते हैं। तो कमिश्नर ने इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। मैंने कमिश्नर से पिछले टाइम भी मतलब मुँह से बोला था उनको, लेकिन अभी मैं लेटर दूंगा कमिश्नर को, क्योंकि कल भी बहुत सारे मीडिया वाले मेरे को बोल रहे थे क्या कमिश्नर मीडिया को नहीं मिलते हैं या कमिश्नर कोई फ़ोटो निकालने को नहीं देता है मीडिया वालों को। तो ये बात गलत है और ये कमिश्नर ने सुधार लाना चाहिए। सर आखिरी सवाल, मौर्य नगरी का रास्ता कब बनेगा? मौर्य नगरी का रास्ता देखिए, मैंने तो फंड ला के अभी 2 साल होने को आया। आज शिवसेना की सत्ता है और सत्ताधारों ने ये समझना चाहिए कि लोगों का अंत नहीं देखना चाहिए। अगर ये आने वाले 1 महीने के अंदर चालू नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे आंदोलन भी करूँगा, यहाँ का रास्ता भी मैं जाम करूँगा और शिवसेना को, सोए हुए शिवसेना को नींद से उठाने की कोशिश करूँगा।